ओके स्टूडेंट्स, अब हम यहाँ पर नोट डाउन करेंगे कि हम स्टेबिलिटी ऑफ बेंजीन को कैसे मेजर करेंगे। द extent of stability of benzene can be measured by comparing it with the hypothetical compound 1,3,5-cyclohexatriene। अब ये क्या है हमारे पास, जो कि मैंने अभी ड्रॉ किया था कि एक ऐसा कंपाउंड जो 6 कार्बन है, ठीक है, और उसमें हमने यही सोचा हुआ है कि 1 और 3 यानी 1 यहाँ पर हमारे पास 1 यानी 1 2 3 4 5 6 यानी 1 और 2 के दरम्यान में डबल बॉन्ड नजर आ रहा है हमें, 3 और 4 और 5 और 6 के दरम्यान में डबल बॉन्ड नजर आ रहा है। ठीक है, तो इस हाइपोथेटिकल स्ट्रक्चर, इसको हम हाइपोथेटिकल या सपोज्ड स्ट्रक्चर क्यों कह रहे हैं, क्योंकि इसमें हमने ये सपोज किया हुआ है कि जो डबल बॉन्ड है वो अपनी सिंगल में कन्वर्ट नहीं हो रहा, वो उतना ही है। ठीक है, इसलिए इसकी बॉन्ड लेंथ कम ही है, सिंगल बॉन्ड की बॉन्ड लेंथ ज़्यादा ही है। ठीक है, तो ये इसमें रेजोनेंस नहीं है। ठीक है, इसमें रेजोनेंस एब्सेंट है, और इसकी स्टेबिलिटी को बेंजीन की स्टेबिलिटी के साथ कंपेयर करेंगे तो फिर हमें पता चलेगा कि बेंजीन कितना ज़्यादा स्टेबल है। ये मॉलिक्यूल एक्चुअल में एग्जिस्ट नहीं करता। ठीक है, क्योंकि रिंग हो और उसमें 3 पाई बॉन्ड्स हों तो वो इस तरह की स्ट्रक्चर होगी नहीं, वो तो बेंजीन जैसी होगी और उसमें रेजोनेंस ही होगी। ठीक है, तो ये हमने सपोज्ड स्ट्रक्चर लिया हुआ है। एंड इसको कंपैरिजन हम कैसे करेंगे, दिस कैन बी डन बाय एस्टिमेटिंग देयर हीट्स ऑफ हाइड्रोजिनेशन। अब ये क्या है हीट्स ऑफ हाइड्रोजिनेशन, उसके लिए हम देखें बेसिकली क्या करेंगे, इन पाई बॉन्ड्स को ब्रेक करने के लिए हम ये एक डायग्राम यहाँ पर शो की हुई है। ठीक है, वो डायग्राम क्या है कि अगर हम एक रिंग स्ट्रक्चर लें, ठीक है, साइक्लिक, और उसमें एक ही पाई बॉन्ड हो, ठीक है, उसका नाम होगा साइक्लोहेक्सीन। ठीक है, उस साइक्लोहेक्सीन की हम हाइड्रोजिनेशन करें तो इसका ये वाला पाई बॉन्ड ब्रेक कर जाएगा और वो साइक्लोहेक्सेन में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, तो ये एक्चुअली ये वाला एक्सपेरिमेंट किया गया और जो एनर्जी जो है वो रिलीज हुई वो 120 किलो जूल्स पर मोल एनर्जी थी, उसको नोट डाउन कर लिया गया। फिर इसी तरीके से सेकेंड मॉलिक्यूल लिया गया जिसमें हमारे पास 2 पाई बॉन्ड्स थे। ठीक है, उसका नाम था 1,3-साइक्लोहेक्साडाइईन। ठीक है, और इसमें 2 पाई बॉन्ड्स थे। अब 2 पाई बॉन्ड्स भी आप जरा नोट कर लें कि ये बिल्कुल अल्टरनेट पोजीशंस पर हैं, इस और इस पोजीशन पर हैं। ठीक है, तो अगर अल्टरनेट पोजीशन पर पाई बॉन्ड्स होते हैं तो वहां पर रेजोनेंस होती है, और अगर ये इस तरह होते, ठीक है, तो 1 2 3 4 1 और 4 पोजीशन पे अगर डबल बॉन्ड होता तो इसमें रेजोनेंस नहीं होनी थी। ठीक है, लेकिन हमने 1,3-साइक्लोहेक्साडाइन लिया और ये सपोज किया जा रहा था कि इस स्ट्रक्चर में 2 पाई बॉन्ड्स हैं और इनकी अगर हम हाइड्रोजनेशन करेंगे तो एक पाई बॉन्ड ब्रेक करेगा तो 120 एनर्जी रिलीज होगी और दूसरा पाई बॉन्ड ब्रेक करेगा तो 120, यानी टोटल 240 एनर्जी रिलीज होनी चाहिए थी। लेकिन जब एक्सपेरिमेंट किया गया तो हमारे पास जस्ट 231 किलो जूल पर मोल एनर्जी रिलीज हुई। ठीक है, इसका मतलब है कि ये मॉलिक्यूल जो है जितना ज़्यादा अनस्टेबल होना चाहिए था उतना नहीं था, थोड़ा ये स्टेबल हुआ था। ठीक है, यानी ये वाली जो लाइन आपको नज़र आ रहा है ना, ये ग्रेडियंट लाइन, ये बेसिकली एनर्जी को शो कर रही है। साइक्लोहेक्सेन बिल्कुल लोअर एनर्जी लेवल पर है। ठीक है, साइक्लोहेक्सीन की एनर्जी थोड़ी सी हायर थी और जब उसकी हाइड्रोजनेशन की तो बिल्कुल साइक्लोहेक्सेन बन गया और उसी लेवल पर आ जाएगा। ठीक है, तो अब हमारे पास जो साइक्लोहेक्साडाइन है 1,3-साइक्लोहेक्साडाइन, तो उसको यहाँ से यहाँ पर 240 एनर्जी रिलीज करनी चाहिए थी। ठीक है, उसको इस लेवल पर होना चाहिए था, लेकिन वो इस लेवल पर नहीं था मॉलिक्यूल, वो थोड़ा सा स्टेबल हुआ था। ठीक है, 9 किलो जूल्स पर मोल एनर्जी वो स्टेबल था, तो इस वजह से ये देखें इन दोनों का डिफरेंस। ठीक है, ये यहाँ पर था, तो ये वाली जो स्टेबिलिटी है वो किस वजह से थी, क्योंकि ये दोनों पाई बॉन्ड्स जो हैं वो कॉन्जुगेशन में हैं, रेजोनेंस शो कर रहे थे। ठीक है, अच्छा, फिर आ जाता है थर्ड स्ट्रक्चर। थर्ड ये हमने सपोज किया है। ठीक है, हमने पेपर पे ड्रॉ किया कि एक मॉलिक्यूल है और वो रिंग की फॉर्म में, और उसके अंदर 3 जो है वो पाई बॉन्ड्स हैं। तो एक पाई बॉन्ड के लिए एनर्जी 120 है, तो 3 के लिए कितनी होनी चाहिए थी, 360 होनी चाहिए थी। लेकिन क्या हुआ कि हमने जब एक्चुअल में एक जो बेंजीन एग्जिस्ट करती है ना एक्चुअली, उसकी हाइड्रोजनेशन की तो हमारे पास सिर्फ कितनी एनर्जी रिलीज हुई, 208। ठीक है, 208 एनर्जी रिलीज हुई और कितना डिफरेंस है ये हमारे पास, 152 किलो जूल्स पर मोल एनर्जी का डिफरेंस है।
ठीक है। तो इसका मतलब है कि बेंजीन जो है वो हाइपोथेटिकल स्ट्रक्चर के कंपैरिजन में कितना ज़्यादा स्टेबल है, 152 किलो जूल पर मोल एनर्जी लोअर लेवल पर एग्जिस्ट करता है और स्टेबल है, ठीक है। बहुत ज़्यादा जल्दी रिएक्ट नहीं करता क्योंकि उसके जो पाई बॉन्ड्स हैं वो ऑल द टाइम मूवमेंट में होते हैं ऐसे, ठीक है। और अगर कोई भी इलेक्ट्रोफाइल या इलेक्ट्रॉन लविंग स्पीशी आके इन पाई बॉन्ड्स के साथ रिएक्ट करना चाहती है तो वो इजीली रिएक्शन शो नहीं करता रेजोनेंस की वजह से, ठीक है। तो ये आपको अंडरस्टैंड हो गया होगा, ठीक है। ये एनर्जी डायग्राम बहुत इंपॉर्टेंट है जब स्टेबिलिटी ऑफ बेंजीन का पूछा जाएगा कि हाउ विल यू प्रूव दैट बेंजीन इज वेरी स्टेबल ऑल्दो इट कंटेन्स 3 पाई बॉन्ड्स इन इट, ठीक है। तो उसके लिए आपको ये जरूर ड्रॉ करनी है क्योंकि हाफ मार्क्स इस डायग्राम के होंगे। देखें साथ नाम भी लिखा हुआ है मॉलिक्यूल्स का और कितनी एनर्जी जो है वो रिलीज कर रहे हैं, ठीक है, ये भी लिखा हुआ है। बेशक आपने कैलोरीज में नहीं लिखनी, ना लिखें, सिर्फ किलो जॉल्स पर मोल में एनर्जी लिख दें, ठीक है। और इसके साथ ये भी शो किया हुआ है कि ये हाइपोथेटिकल कंपाउंड है, ठीक है। तो प्रॉपर्ली इसकी आपने प्रैक्टिस करनी है। तो अब हमने ये सारा डिस्कस तो कर लिया, ठीक है, कि हमने कैसे कंपेयर किया। हमने 3 मॉलिक्यूल्स लिए हैं, उनकी हाइड्रोजनेशन की है 1, 2 और 3, ठीक है। इसकी हाइड्रोजनेशन तो नहीं की ना क्योंकि इसका हमने जस्ट कैलकुलेशन ही की है क्योंकि ये मॉलिक्यूल तो असल में एग्जिस्ट ही नहीं करता, ये तीनों मॉलिक्यूल्स एग्जिस्ट करते हैं, ठीक है। इनकी हाइड्रोजनेशन की है और उनकी एनर्जीज नोट डाउन की है। तो अब आपने इसको लिखना कैसे है वो देख लें। दिस डायग्राम शोज एक्सपेरिमेंटल हीट्स ऑफ हाइड्रोजनेशन फॉर 3 मॉलिक्यूल्स cyclohexene, 1,3-cyclohexadiene and benzene, and these are reduced to same product cyclohexane। मतलब इन तीनों की हाइड्रोजनेशन करेंगे तो ये तीनों क्या कौन सी स्ट्रक्चर बनाएंगी, साइक्लोहेक्सेन, ठीक है। अब इन तीनों के लिए हमने एक एक पॉइंट लिखना है, ठीक है, कि इसकी हाइड्रोजनेशन की तो क्या हुआ, कितनी एनर्जी आई इसकी और इसकी, इन तीनों के लिए एक एक पॉइंट हमने लिखना है। Cyclohexene containing 1 double bond is hydrogenated to cyclohexane and release 120 kilojoule per mole energy। अब दूसरा पॉइंट क्या है, 1,3-cyclohexadiene containing 2 double bonds is hydrogenated to cyclohexane। और जब उसको हमने कर लिया उसकी हाइड्रोजनेशन की और हम ये एक्सपेक्ट कर रहे थे, शुड का क्या मतलब है कि हम ये एक्सपेक्ट कर रहे थे एंड should release double amount of energy, यानी 120 into 2 240 किलो जॉल एनर्जी उसको रिलीज करनी चाहिए थी, बट इन एक्चुअल एक्सपेरिमेंट 231 किलो जॉल पर मोल एनर्जी इज रिलीज्ड। अब रीजन क्या थी इसकी, दिस डिफरेंस इन कैलकुलेटेड एंड एक्सपेरिमेंटल वैल्यू इज ड्यू टू द कॉन्जुगेटेड डबल बॉन्ड्स इन 1,3-cyclohexadiene शोइंग रेजोनेंस। ओके, तो ये रेजोनेंस हो रही थी 1,3 में, तो इस वजह से 231 एनर्जी रिलीज हुई। लेकिन अगर जो है वो पाई बॉन्ड्स अल्टरनेट पे ना होते तो 240 ही एनर्जी रिलीज होनी थी। नेक्स्ट है हमारे पास बेंजीन। बेंजीन कंटेनिंग 3 डबल बॉन्ड्स इज सपोज्ड टू बी 1,3,5-cyclohexatriene, ठीक है, एज एन आइसोलेटेड बॉन्ड्स एंड हाइड्रोजनेटेड टू साइक्लोहेक्सेन। या इसको आप इस तरीके से भी लिख सकते हैं, बेंजीन कंटेनिंग 3 डबल बॉन्ड्स इज हाइड्रोजनेटेड टू साइक्लोएल्केन एंड इज कंपेयर्ड विद हाइपोथेटिकल मॉलिक्यूल 1,3,5-cyclohexatriene, ठीक है। उसको इस मॉलिक्यूल के साथ कंपेयर भी किया गया और ये मॉलिक्यूल के साथ हमने इसको थ्योरेटिकली कंपेयर किया है। बेंजीन की तो हाइड्रोजनेशन करवाई है लेकिन हाइपोथेटिकल मॉलिक्यूल की जो एनर्जी है वो हमने पेपर पे कैलकुलेट किया है। और इसमें क्या है, विच हैज़ आइसोलेटेड डबल बॉन्ड्स, यानी उन डबल बॉन्ड्स में इसके डबल बॉन्ड्स में रेजोनेंस नहीं हो रही। तो हुआ क्या कि बेंजीन शुड रिलीज ट्रिपल अमाउंट। तो स्टूडेंट्स बेंजीन को रिलीज करना चाहिए था 3 times ऑफ एनर्जी ऑफ द सिंगल बॉन्ड, यानी जिस मॉलिक्यूल में सिंगल बॉन्ड था पाई बॉन्ड, तो उसके मुकाबले में इसको 3 times एनर्जी यानी 360 किलो जॉल्स एनर्जी रिलीज करनी चाहिए थी, बट इन एक्चुअल एक्सपेरिमेंट 208 किलो जॉल्स पर मोल एनर्जी इज रिलीज्ड, ठीक है। एंड दिस डिफरेंस इन कैलकुलेटेड एंड एक्सपेरिमेंटल वैल्यू इज ड्यू टू द कॉन्जुगेटेड डबल बॉन्ड्स इन बेंजीन शोइंग रेजोनेंस, ठीक है। यानी हमारे पास 1,3-cyclohexatriene में आइसोलेटेड बॉन्ड्स थे और वो रेजोनेंस शो नहीं कर रहे थे, उनको 360 एनर्जी उनको रिलीज करनी थी। लेकिन एक्चुअल में जब बेंजीन को हैविंग 3 पाई बॉन्ड्स,
या 3 डबल बॉन्ड्स, उसकी हाइड्रोजनेशन करवाई गई, तो उसने 208 एनर्जी जो है वो रिलीज की। तो स्टूडेंट्स इसके बाद क्या कंक्लूजन ड्रॉ होता है? बेंजीन इज मोर स्टेबल देन हाइपोथेटिकल 135 साइक्लोहेक्साट्राइन बाय 152 किलोजूल्स पर मोल एनर्जी विच इज कॉल्ड रेजोनेंस एनर्जी फॉर बेंजीन। ठीक है, और ये एनर्जी जो है वो उसकी रेजोनेंस इलेक्ट्रॉन्स को मूव कराने में यूज हो रही है। अब एट द एंड रेजोनेंस एनर्जी की डेफिनेशन लिखनी है आपने। द एनर्जी डिफरेंस बिटवीन द कैलकुलेटेड एंड एक्सपेरिमेंटली डिटर्मिन्ड हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन ऑफ कॉन्जुगेटेड सिस्टम, यानी जो कॉन्जुगेटेड सिस्टम्स हैं उनकी तो हम एक्चुअली एक्सपेरिमेंट से हम फाइंड आउट करेंगे, और दूसरे जो सिस्टम्स होंगे हाइपोथेटिकल, ठीक है, उनकी सिंपल कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, और उन दोनों का जो डिफरेंस आएगा एनर्जी का वो रेजोनेंस एनर्जी होगी। और इसकी एक्सप्लेनेशन में क्या है कि रेजोनेंस एनर्जी इज अ मेजर ऑफ एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी ऑफ द कॉन्जुगेटेड सिस्टम, यानी कॉन्जुगेटेड सिस्टम जो है ना वो मोर स्टेबल हो जाता है कंपेयर टू द कॉरिस्पॉन्डिंग नंबर ऑफ आइसोलेटेड डबल बॉन्ड्स। अगर उतने ही डबल बॉन्ड्स किसी सिस्टम में हों और वो आइसोलेटेड हों, मूव ना कर रहे हों, ठीक है, एक ही जगह पर हों, रेजोनेंस ना शो कर रहे हों, तो उसके मुकाबले में कॉन्जुगेटेड सिस्टम क्या हो जाता है? स्टेबल हो जाता है। एंड इट कैन बी कैलकुलेटेड, यानी स्टेबिलिटी जो है वो कैलकुलेट की जा सकती है या रेजोनेंस एनर्जी कैलकुलेट की जा सकती है फ्रॉम एक्सपेरिमेंटल मेजरमेंट्स। तो स्टूडेंट्स यहाँ तक हमने प्रॉपरली रेजोनेंस एनर्जी को कैसे कैलकुलेट करते हैं और उसको लिखना कैसे वो भी देख लिया। अब इनको नोट्स की फॉर्म में देख लें आप कि सबसे पहले कि बेंजीन क्यों स्टेबल है। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ में हमने बताया कि वो बहुत ज़्यादा स्टेबल है और वो रेजोनेंस की वजह से स्टेबल है। ठीक है, और रेजोनेंस की आपने जो है वो डेफिनेशंस लिखनी है 2, ठीक है, और एक्सप्लेनेशन के जो है वो 6 पॉइंट्स लिखने हैं और उसमें आपने प्रॉपर इनकी स्ट्रक्चर्स भी ड्रॉ करनी है। ओके, तो ये तो था कि बेंजीन जो है वो स्टेबल क्यों है, रेजोनेंस की वजह से। और हम कैसे प्रूफ करेंगे, ठीक है, रेजोनेंस एनर्जी ऑफ द बेंजीन, तो वो प्रूफ कैसे करनी है कि उसको हम कंपेयर करेंगे विद हाइपोथेटिकल कंपाउंड। हमने प्रॉपर डायग्राम शो करनी है और 3 मॉलिक्यूल जिनकी हाइड्रोजनेशन करेंगे उनका पॉइंट्स बताने अलग अलग से, ठीक है, कि कितनी एक्सपेक्टेड एनर्जी थी और कितनी एक्चुअल एनर्जी थी। एट द एंड कंक्लूजन और लास्ट में रेजोनेंस एनर्जी की डेफिनेशन। तो प्रॉपरली आपने इस तरह से जब एग्जाम्स में अटेम्प्ट करेंगे तो आपके फुल मार्क्स आएंगे। ठीक है, नाउ इन द लास्ट द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट दैट इज एग्जाम क्वेश्चंस। तो एग्जाम्स क्वेश्चंस में जो है 2019 फाइनल एग्जाम में क्वेश्चन आया हुआ है व्हाट इज रेजोनेंस एनर्जी। ठीक है, एंड ड्रॉ द रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स एंड रेजोनेंस हाइब्रिड ऑफ बेंजीन। स्टूडेंट्स रेजोनेंस एनर्जी की आपने डेफिनेशन भी लिखनी है और अकॉर्डिंग टू बेंजीन जो है वो उसकी बतानी है कि बेंजीन की जो है वो क्या रेजोनेंस एनर्जी आई है। ठीक है, और ये जो हमारे पास रेजोनेंस स्ट्रक्चर्स हैं, ठीक है, ये कैक्यूलेट रेजोनेंस स्ट्रक्चर्स हैं, ये दीवार हैं, और इनका रेजोनेंस हाइब्रिड क्या होगा कि बेंजीन रिंग बनाकर आप जो है दरमियान में एक रिंग डाल देंगे, तो इन तमाम स्ट्रक्चर्स का रेजोनेंस हाइब्रिड है। ठीक है, और इसको हम रॉबिन्सन स्ट्रक्चर भी कहते हैं। ठीक है, तो ये आपने इसको ड्रॉ करना है। देन 2017 फाइनल एग्जाम इवनिंग क्वेश्चन में आया हुआ है डिफाइन द फॉलोइंग टर्म्स, तो उनमें हमारे पास रेजोनेंस को एक्सप्लेन करने के लिए आया हुआ है। ठीक है, तो रेजोनेंस की आप डेफिनेशन लिखें, 2 रेजोनेंस की मैंने डेफिनेशंस आपको बताई हैं। ठीक है, साथ एक्सप्लेनेशन के 1-2 पॉइंट्स आप उसको लिख दें क्योंकि ये बहुत ज़्यादा डिटेल्ड क्वेश्चन नहीं है। ठीक है, 1 नंबर का क्वेश्चन है तो एक कोई डेफिनेशन लिख के साथ 1-2 पॉइंट्स आप लिख सकते हैं। आई होप सो कि आपको ये बेंजीन का जो रेजोनेंस और रेजोनेंस एनर्जी डिटेल में जो हमने डिस्कस किया समझ आ गया होगा। इफ़ यू स्टिल हैव एनी क्वेश्चन आप जो है वो कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो इसको ज़रूर लाइक करें क्योंकि जब आप वीडियो को लाइक करते हैं तो उससे पता चलता है कि आपको जो भी समझाया जा रहा है, कोई टॉपिक्स डिलीवर किए जा रहे हैं तो वो आपको अंडरस्टैंड हो रहे हैं। ठीक है, और इससे इम्प्रूव और ज़्यादा इम्प्रूव होने के जो चांसेस हैं वो भी पता चलते हैं। ठीक है, और फॉर फ्यूचर वीडियोस यू कैन सब्सक्राइब द चैनल और बेल का आइकन भी प्रेस कर दें। अल्लाह ताला आपको आसानियत अता फरमाए और आसानी तकसीम करने का शर्फ अता फरमाए। इसको अपने दूसरे स्टूडेंट्स के साथ भी ज़रूर शेयर करें। थैंक यू।